हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एंजल मैथ्स कंपटीशन। फ्रेंड्स, आज की वीडियो स्टार्ट करेंगे आदित्य रंजन सर की बुक रेलवे गणित। देखिए, बहुत ही जबरदस्त और आसान सॉल्यूशन में आपको इस बुक के सभी क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिल जाएगा। और मैंने इस बुक के सभी क्वेश्चन और चैप्टर कंप्लीट कराए हैं, तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त और रामबाण सिद्ध होगा, जो आपके रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी आदि एग्जाम में सपोर्ट करेगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं ऊंचाई दूरी से। और ऊंचाई दूरी से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन अपने इक्वल टू इक्वल कॉन्सेप्ट के साथ ही कंप्लीट कराएंगे और जबरदस्त सॉल्यूशन के साथ इसके सॉल्यूशन हम आपको सिखाएंगे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 25 टाइप 3 से स्टार्ट हो रहा है। इससे पहले वीडियो में मैंने टाइप 2 तक कंप्लीट कराए हैं। तो देखेंगे, किसी ऊंचे टावर से 30 मीटर दूर एक इमारत के आधार का अवनमन कोण। सबसे पहले जाने अवनमन कोण होता क्या है। देखिए, अवनमन कोण ये होता है, अवनमन कोण ये होता है अवनमन कोण। यहां पर ये अवनमन कोण, अवनमन कोण जो ऊपर से नीचे की ओर देखा जाए तो यहां अवनमन कोण, और नीचे से ऊपर की ओर देखा जाए तो उन्नयन कोण कहलाता है। ये उन्नयन कोण होता है। तो अवनमन और उन्नयन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होते हैं, ये ध्यान रखना चाहिए आपको। तो चलिए हम बना लेते हैं क्वेश्चन का सॉल्यूशन। किसी ऊंचे टावर से 30 मीटर दूर, ये हमारा टावर है और टावर की ये ऊंचाई अभी मालूम नहीं कितनी है। इससे 30 मीटर की दूरी पर, ये 30 मीटर की दूरी पर ये एक इमारत के आधार का अवनमन कोण, इमारत का आधार ये है अवनमन कोण। यहां से तो ये उन्नयन कोण बनेगा, लेकिन इधर से ये अवनमन कोण बनता है। अवनमन कोण कितने डिग्री का है? 30 डिग्री। तो मैंने बताया था अवनमन और उन्नयन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं, तो ये भी 30 का ही होगा यहाँ। अब जैसे ही मैंने आपको बताया ये 30 डिग्री है, तो यहाँ पर टावर की ऊंचाई रेशो में 1 और यह आधार √3, 1/√3 ये बनता है। जब थीटा बराबर 30 डिग्री का कोण होता है 1/√3। तो यहां से यहां तक की दूरी रूट में, मतलब रेशो में √3 दिया है और संख्या में 30 मीटर दिया है। ये रहा संख्या और रेशो इक्वल टू इक्वल बन गया। तो हम क्या कह सकते हैं, √3 के बराबर हो गया 30 मीटर। अब मुझे क्या करना, एक रेशो की वैल्यू, जब मैं इससे इसे भाग करूंगा तो एक रेशो की वैल्यू आ जाएगी 30/√3। अब √3 के ऊपर नीचे अगर हम गुणा करें तो ये सरल शब्दों में हल हो जाएगा। √3 3 ढाई 30, तो कितना हो गया 10√3। ये आ गया, हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा इसकी मदद से। तो ये हमें मिला है एक रेशो की वैल्यू का मान हो गया 10√3, और यहाँ पर एक रेशो की वैल्यू है ये, तो इसका मतलब टावर की ऊंचाई कितनी होगी, ये होगी 10√3, क्योंकि एक रेशो की बराबर है टावर की ऊंचाई और एक रेशो की वैल्यू है हमारी 10√3 मीटर। तो ये हो गया टावर की ऊंचाई 10√3 मीटर, आंसर आ गया। तो देखो, सिंपल है, डिफिकल्ट नहीं है, बहुत आसान है। 10√3 मीटर ऑप्शन है। अब आता है क्वेश्चन नंबर 26। एक इमारत के शीर्ष से एक टावर के शीर्ष, देखो मैंने ये बनाया टावर और इधर बनाई जाएगी इमारत। ये इमारत के शीर्ष से, ये मैंने बनाई इधर इमारत, इमारत के शीर्ष से टावर के शीर्ष, और इमारत के शीर्ष से टावर के आधार से क्रम से उन्नयन और अवनमन कोण बनते हैं। उन्नयन कोण 60 डिग्री का यहां से यहां, और अवनमन कोण ये होता है ये वाला अवनमन कोण, अवनमन कोण 30 डिग्री का बनता है। ये 30 डिग्री के बराबर, ये भी 30 डिग्री होगा ऐसे। यदि इमारत की ऊंचाई 5 मीटर है यहां से यहां तक, तो ये देखिए tan 30 लंब/आधार आधार यानी कि 1/√3। तो यानी कि क्या होगा, ये ऊंचाई को रिप्रेजेंट कर रहा है रेशो में 1, लेकिन संख्या में 5 मीटर है। तो इसका मतलब एक रेशो की वैल्यू 5 मीटर है। तो यहाँ हमारा 1√3 है, तो अगर हम इसके आधार की लंबाई निकालें तो ये हो जाएगा 5√3। 5 की गुणा इसमें करेंगे 1√3 में, तो ये आधार की लंबाई आ गई 5√3 मीटर। अब ये वाला आधार और ये वाला आधार दोनों आपस में बराबर है। अब tan 30 देखेंगे √3
बटे में 1, तो ये 1 की वैल्यू के बराबर है। 1 की वैल्यू बराबर हो गई 5√3 मीटर। 1 की वैल्यू हमारा है यहाँ 1√3। 5 मीटर तो यहाँ से यहाँ लो है इस टावर की ऊंचाई, यहाँ से यहाँ तक, और ये है 1√3। तो 1√3 में अगर हम गुणा करें, एक रेशो की वैल्यू है 5√3, तो यहाँ पर मैं भरूंगा 5√3 1 की, और √3 ये आ गया। तो हमारा आंसर बनेगा √3 3 पंजे 15 मीटर यहाँ से यहाँ लोग का टावर की ऊंचाई आ गई। नीचे 5 मीटर ये है, 5 और जोड़ेंगे तो टावर की ऊंचाई आ जाएगी 20 मीटर। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 20 मीटर। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा सिंपल सा और आसान सा तरीका आपके लिए। क्वेश्चन नंबर 27, देखिए क्वेश्चन नंबर 27। 30 मीटर ऊंचाई के टावर के शीर्ष से एक आदमी 30 डिग्री के अवनमन कोण पर जमीन पर खेल रहे एक बच्चे को देख रहा है। देखो 30 मीटर ऊंचाई का एक टावर है। अगर मैंने ये टावर बनाया 30 मीटर ऊंचाई का, ये तो मैंने कहा ये टावर है 30 मीटर ऊंचाई का, और एक आदमी अवनमन कोण ऊपर से बनेगा। यहाँ जमीन पर एक बच्चा खेल रहा है, इस टावर के आधार से कुछ दूरी पर एक बच्चा खेल रहा है यहाँ पर, और यहाँ आदमी उस टावर से अवनमन कोण, ये वाला अवनमन कोण होता है, अवनमन कोण। और मैंने बताया था अवनमन कोण और उन्नयन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। कितने डिग्री का कोण? 30 डिग्री का कोण। ये तो यहाँ पर भी ये 30 डिग्री का कोण हो जाएगा। क्लियर? अब जब ये 30 डिग्री का है तो tan थीटा यानी tan 30 1/√3 ये 1 हो जाएगा, ये √3 हो जाएगा। आधार भुजा यहाँ से यहाँ लो, टावर से इस बच्चे तक के बीच की दूरी √3 है, और टावर की ऊंचाई 1, और 1 के बराबर 30 मीटर है। ये हो गया इक्वल टू इक्वल। देखो इक्वल टू इक्वल संख्या बराबर रेशो। 1 की वैल्यू 30 मीटर है, यहाँ 1√3 है ये, तो यहाँ से इसके आधार की दूरी 30 कम 30 √3 मीटर हो जाएगी। टावर और बच्चे तक के बीच की दूरी 30 √3 मीटर हो जाएगी। तो यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, सिंपल और आसान, 30 √3। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर आता है 28। दो टावरों के बीच क्षैतिज दूरी 40 √3 है। पहला टावर ये है, दूसरा टावर ये है, ऐसे इनके बीच की दूरी 40 √3 मीटर है। यहाँ से यहाँ लो, ये इनके बीच की दूरी समान है, ये भी 40 √3 ही होगा। क्लियर? ये हमारा पहला टावर, ये दूसरा टावर। दूसरे टावर की चोटी से देखा जाए तो पहले टावर के शिखर का अवनमन कोण, पहले टावर के शिखर का अवनमन कोण देखो, इसमें ये कह रहा है दो टावरों के बीच इतना। दूसरे टावर की चोटी से देखा जाए, अगर इसकी चोटी से देखा जाए तो पहले टावर के शिखर का अवनमन कोण 30 डिग्री है। यानी कि अगर हम यहाँ से देखें तो यहाँ पर 30 डिग्री का कोण बनता है। यह अवनमन कोण हो गया 30 डिग्री। यदि दूसरे टावर की ऊंचाई 130 मीटर है तो पहले टावर की ऊंचाई बताना। इसकी ऊंचाई कितनी दी है उसने? 130 दिया है। तो हमें पहले टावर की ऊंचाई बतानी, यह वाली हाइट बतानी है। क्लियर है? अब आप ध्यान से देखो, 40 √3 है यहाँ से यहाँ तक। tan 30 लंब बटे आधार, लंब होता है 1 और आधार हो गया √3, तो √3 के बराबर है ये टोटल यहाँ से। तो रूट से रूट कट गया, 1 की वैल्यू आ गई 40। तो यहाँ हमारी ये 40 मीटर आ गई यहाँ से यहाँ तक। अब देखिए जब 40 मीटर आ गई यहाँ से यहाँ तक, और ये है पूरी टोटल 130, तो यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई निकालनी मुझे, ये वाले। तो अगर मुझे इस टावर की ऊंचाई निकालनी है h बराबर
तो 130 में से मैं 40 घटाऊंगा 90 मीटर ऊंचा है हमारा पहला टावर। तो पहले टावर की ऊंचाई आ गई 90 मीटर। बहुत आसान है, सिंपल, आप देख लीजिए, दिक्कत नहीं है। इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट किया है मैंने और उसी के अकॉर्डिंग आपका सॉल्यूशन दिया। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए क्वेश्चन नंबर 29, एक भवन के सिर से समान ऊंचाई वाले दो घरों के अवनमन कोण पूर्व की ओर 45 और 30 डिग्री पर स्थित है। तो यहां पर हम इसका डायग्राम बनाएंगे। ये पूर्व की ओर हो गया, एक 45 डिग्री पर और एक 30 डिग्री पर अवनमन कोण बनाते हैं। ये 45 और ये 30। मैंने बताया था अवनमन और उन्नयन कोण आपस में दोनों बराबर होते हैं। क्लियर? यदि दोनों घर 50 मीटर की दूरी पर स्थित है, यहां से आलोक की 50 मीटर की दूरी पर स्थित है ये, तो भवन की ऊंचाई मीटर में हमें बतानी, ये वाली ऊंचाई हमें बतानी मीटर में। अब आप देखिए ध्यान से, जब थीटा बराबर 45 डिग्री होता है तो लंब बटे आधार 1 और 1 के बराबर होता है ये। अब थीटा बराबर 30 डिग्री, तो 30 डिग्री बराबर हो गया लंब बटे आधार 1/√3 पूरा का पूरा। ये एक तो यही रहेगा √3। अब हमें क्या करना, ध्यान से देखो, 50 मीटर के बराबर हमें लाना। √3 में से अगर मैं इतना घटा दूं 50 मीटर के बराबर आ जाएगा, तो √3 - 1। अब यहाँ हर का परिमीकरण करेंगे, √3 + 1, चिन्ह के अपोजिट से गुणा करेंगे, √3 + 1। क्लियर? √3 वर्गांतर हो गया, 3 में से 1 गया 2 और 2 से मैंने इसे काटा 25 बार, तो यहाँ रेशो 1 आ गया इधर, और एक रेशो की वैल्यू हो गई 25 √3 + 1। ये 25 √3 = 1। और हमसे पूछा है भवन की ऊंचाई। देखिए भवन की ऊंचाई 1 रेशो के बराबर है, ये रहा 1 रेशो और 1 रेशो की वैल्यू आई है, तो भवन की ऊंचाई होगी 25 √3 + 1। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 25 √3 + 1। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 30, जबरदस्त, टाइप नंबर 4 से रिलेटेड क्वेश्चन 30। जमीन पर खड़ी एक महिला की आरंभिक स्थिति से 36 मीटर लंबे टावर के ऊपर का उन्नयन कोण 60 डिग्री था। देखो ये टावर है, महिला आरंभिक स्थिति में यहाँ खड़ी, इसका उन्नयन कोण 60 डिग्री बन रहा है। देखिए 60 डिग्री। और कितनी दूरी पर है ये? आरंभिक स्थिति से 36 मीटर लंबे टावर के ऊपर का उन्नयन। अब टावर की लंबाई या ऊंचाई है 36 मीटर, 36 मीटर ऊंचाई। वह इस तरह से दूर चली गई, अब देखो यहां से दूर चली गई कुछ, कि टावर का आधार, उसकी आरंभिक स्थिति और अंतिम स्थान एक सीधी रेखा में थे। टावर के शिखर से उसकी अंतिम स्थिति का उन्नयन कोण 30 डिग्री बन जाता है। क्लियर? वह अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूर चली गई, ये वाली दूरी बतानी है। अब ध्यान से देखो, tan 60 होता है √3 1। अब देखो √3 के बराबर यहाँ है 60। अगर मैंने √3 रेशो के बराबर 36 लिखा और 1 रेशो की वैल्यू निकालूंगा, तो √3 से इधर भी गुणा, √3 से इधर भी 3 हो जाएगा। 3 से काटा 12 बार, तो 1 रेशो की वैल्यू 12 √3। अभी हमें केवल इतना पता लगाया है कि 1 रेशो की वैल्यू आ गई 12 √3, अर्थात यहाँ 1 रेशो है, तो इस 1 रेशो की वैल्यू हो गई 12 √3, यहाँ से यहाँ तक। वह अपनी आरंभिक स्थिति से कितनी दूर चली गई थी, ये वाली दूरी हमें निकालनी। अब देखो tan 30 होता है 30, तो 30 में क्या होगा, 1/√3 पूरा का पूरा यहाँ लो हो जाएगा, और 1 ये हो जाएगा। अब ये जो होगा इसे 1 के बराबर हो जाएगा।
अब 1 की वैल्यू 36, तो यहाँ 1/√3 है, तो ये आ जाएगा 36√3 आ जाएगा, 36√3 मीटर। अब देखो 36√3 मीटर आता है ये। क्लियर। अब 36√3 पूरे में से 12√3 घटा दो, डी बराबर आ जाएगा 36√3 माइनस 12√3 घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 24√3, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 24√3। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, देखिए क्वेश्चन नंबर 31। नदी के तट पर खड़ा एक व्यक्ति विपरीत तट पर स्थित पेड़ के शीर्ष को 60 उन्नयन कोण पर देखता है। देखो ये सबसे पहले हम बनाएंगे पेड़ ऐसे, और इससे इधर नदी के तट पर एक व्यक्ति खड़ा है यहां पर, और इस पेड़ के शीर्ष को देखता है, और इसका उन्नयन कोण कितना बनता है? 60 डिग्री बनता है। क्लियर। जब वह तट से 40 मीटर पीछे हटता है, अब देखो वह तट से 40 मीटर पीछे हटेगा। अगर वह 40 मीटर पीछे हटता है, ये 40 मीटर आ गया यहां पर, 40 मीटर पीछे हटता है तो उन्नयन कोण 30 डिग्री हो जाता है इसका, यहां से यहां तक ऐसे 30 डिग्री का कोण बन जाता है ये। क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे। तो पेड़ की ऊंचाई बताए, ये वाली ऊंचाई बतानी है हमें पेड़ की, ये वाली। अब देखो इसका बहुत ही जबरदस्त कॉन्सेप्ट होता है ये वाला। देखो ये वाला कॉन्सेप्ट होता है इसका, यहां पर ये 30 डिग्री का कोण, और यहां पर जब ये 60 डिग्री का कोण आ जाए तो ये वाला कॉन्सेप्ट होता है √3। ऊंचाई तो √3 होगी, ये 1 के रेशो में यहां से यहां तक ए बी सी और डी, और ए बी होगी 2, तो ए बी 2 और बी सी 1, और ये √3 के रेशो में होती है ये। तो ये कॉन्सेप्ट होता है इसका, जब 60 डिग्री से पीछे हटकर 30 डिग्री का कोण बनता है तो यहाँ 2:1 का रेशो और ये √3 होता है, तो ये वाला कॉन्सेप्ट होता है। बट ये कैसे बनता है, मेन चीज ये है, जरूरी ये कैसे आया ये जानना है, और उसके बाद फिर आप इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग 1 सेकंड में क्वेश्चन को बता देंगे कि इसका आंसर क्या आता है। तो सबसे पहले इसको तो हम बाद में ही करेंगे, पहले इसको सीखें, क्योंकि यही तो आपकी पावर है, यही तो आपका टैलेंट है, यही तो आपका कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना। अब ये कैसे आता है ये मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा, जिससे कि आप फिर लाइफ में इस प्रकार के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आसानी से और इजी तरीके से करेंगे। और देखो लॉन्ग मेथड से तो आप भी क्वेश्चन कर देंगे, सभी बच्चे कर देंगे लॉन्ग मेथड से, 10वीं बेस के आधार पर, 12वीं बेस के आधार पर सब बच्चे कर देंगे। लेकिन सीखना ये है, इससे आपका कंपटीशन बढ़ेगा, हाई होगा, और आपका टाइम बचेगा। तो इसलिए ये वाली चीज़ सीखो कैसे कैसे होता है। तो देखो मैं शुरू कर देता हूँ, प्रूफ करके दिखाता हूँ मैं ये कैसे आता है दोनों चीज़। ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। देखो जब मैंने रेशो मेथड बताया था तो उसमें मैंने ये कहा था कि अगर कोण 60 डिग्री आ रहा है यहाँ पर ये, तो लंब √3 होगा, आधार 1 होगा, ऐसे बताया था, √3 आधार 1। अब जब tan 30, जब 30 डिग्री का कोण आता है ये, तो लंब ये होगा, आधार यहाँ तक होगा, तो लंब होगा 30 के लिए 1, और ये आधार हो जाएगा √3। क्लियर। अब देखो प्रूफ करके दिखा रहा हूं मैं। अब की कंडीशन में जब ये √3 लिया तो 1 के बराबर √3 है, यहाँ 1 √3 है ये, इसको हम 1 √3 ही तो मानते हैं 1, तो 1 की वैल्यू √3 है, √3 से गुणा करेंगे तो ये बन गया हमारा 3। तो देखो यहाँ से यहाँ तक 3 है, 3 में से 1 घटाएंगे तो ये आ जाएगा 2। तो देखिए प्रूफ हो गया आपका, ये 3 में से 1 घटाएंगे 2, 2 1 और √3,
ये मैंने प्रूफ कर दिया। अब देखिए इसके आधार पर हमारे क्वेश्चन का आंसर आता है। देखो 60 में ये कितना है, ये √3 है, ये 1 है और ये है हमारा 2 के बराबर। इक्वल टू इक्वल लगा दिया मैंने। रेशो में 2 है और संख्या में ये 40 मीटर है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 40 मीटर है। तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 20 मीटर। एक रेशो की वैल्यू 20 मीटर। यहाँ है उसकी पेड़ की ऊंचाई √3, तो ये 1 √3 है, तो इसमें गुणा कर देंगे। पेड़ की ऊंचाई आ जाएगी 20 √3। अब देखिए 20 √3 का मतलब हो गया 20 गुणा √3 1.732, ये होता है √3 का मान। 0 से दशमलव हटाया मैंने, दशमलव इधर लग जाएगा, तो ये हो गया 2 गुणा 17.32। आंसर आ गया। देखिए 17 दूनी 34 और 32 दूनी 64, 34.64। देखिए ये आ गया पेड़ की ऊंचाई। तो देखो आसानी से मैंने प्रूफ भी कर दिया और सॉल्यूशन भी आपको दे दिया। तो बहुत आसान और सिंपल तरीका जो आपको सीखना था। ऑप्शन डी इज राइट। ये आ चुका हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब आप आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 32 पर। भूमि पर किनारे के आधार बिंदु से 18 मीटर, देखो 18 मीटर और 32 मीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक है। ये हमारा मीनार है। मीनार के भूमि पर दो बिंदु, मीनार से दो बिंदु है अलग अलग दूरी पर। पहले बिंदु की मीनार के शीर्ष से दूरी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर जहाँ ये कोण बनाएगा, पहले आधार से, मीनार के आधार से पहले बिंदु की दूरी 18 मीटर, दूसरे बिंदु की दूरी हो जाएगी यार यहाँ से 32 मीटर, 32 मीटर। और दूसरा बिंदु यहाँ पर देखो, भूमि पर किनारे के आधार बिंदु से, किनारे के आधार बिंदु से, ये पहला आधार बिंदु है 18 मीटर और दूसरा 32 मीटर दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण, ये शीर्ष के उन्नयन कोण पूरक है। तो पूरक कोण ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, ये पूरक कोण कहलाता है। और ये आपको पता ही है 90 डिग्री का कोण होता है यहाँ। तो ये पूरक कोण को रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए इसका कॉन्सेप्ट होता है, तो उसने पूछा मीनार की ऊंचाई बताए। तो देखिए मीनार की ऊंचाई होती है, ऊंचाई बराबर पूरक कोण में रूट के अंदर a गुणा b। ये मीनार की ऊंचाई को रिप्रेजेंट करता है। अब ये आता कैसे है ये प्रूफ करूंगा मैं, उसके बाद ये वाला सॉल्यूशन आप आसानी से कर सकते हैं। पहले आप देखिए प्रूफ करते हैं। ये हो गया थीटा, ये 90 माइनस थीटा। अब देखिए ध्यान से देखो, ए बी सी और डी, ये हमारा एच है। क्लियर। तो सबसे पहले हम 90 माइनस थीटा लेते हैं। tan 90 माइनस थीटा लंब बटे आधार h बटे बी सी, और tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा बराबर h बटे बी सी हो जाएगा। दूसरी कंडीशन में आता है ये tan थीटा बराबर h बटे बी सी जमा ए बी। ये है हमारा यहाँ से यहाँ तक a और ये हो जाएगा पूरा b। ध्यान से देखो, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, आधार पूरा आ जाएगा ये b, और इसमें BC की जगह मैंने क्या रखा है, BC की जगह a ले लीजिए, बस a ले लीजिए। तो ये दो कंडीशन हो गई हमारी। अब देखो दोनों का गुणनफल करेंगे, कोट थीटा गुणा tan थीटा। प्रूफ करके देख रहे हैं, कोट थीटा गुणा tan थीटा बराबर कोट थीटा का मान h बटे a है गुणा tan थीटा का मान h बटे b है। ध्यान से देखो,
तो tan थीटा गुणा कोट थीटा यानी कि tan थीटा गुणा कोट थीटा का मान 1 होता है। तो 1 बराबर इन दोनों की गुणा करेंगे एच स्क्वायर बटे में ए बी इधर आ जाएगा, ए बी बराबर एच स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे इधर रूट आ जाता है। तो देखो स्क्वायर हटाते ही रूट ए बी आ जाएगा ये। तो ये वाली कंडीशन है यहाँ पर। तो ये मैंने आपको प्रूफ करके दिखाया है। जब आप प्रूफ करना सीख गए तो आप एग्जाम में जब क्वेश्चन आते हैं पूरक कोण वाले तो वहाँ पर आप प्रूफ मत करना, क्योंकि ये तो मैंने आपको क्वेश्चन समझाने के लिए, क्वेश्चन सिखाने के लिए ये प्रूफ का मेथड बताया। आप एग्जाम में प्रूफ मत कीजिए, आप सीधा समझ जाना कि भाई पूरक वाले कोण में एच बराबर होता है स्क्वायर रूट में ए बी, बस सीधा। अगर मैं इसको बिना प्रूफ किए सीधा डायरेक्ट ये वाला समझा दूं, डायरेक्ट उत्तर दूं, तो क्या होगा, बच्चे जो सीखने वाले, पढ़ने वाले, जिन्हें इसके बारे में नहीं पता, उनको तो डायरेक्ट ये समझ में नहीं आएगा। जिसने कर रखा हो वो बच्चा समझ सकता है, लेकिन ये दोनों कंडीशन, दोनों इस टाइप के बच्चे इसे और इसको करने के बाद अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं, अब इसका सॉल्यूशन निकाल देते हैं डायरेक्ट। जब मुझे मालूम हो गया डायरेक्ट निकालते हैं। h बराबर हो गया, h बराबर रूट में a की वैल्यू यहाँ से यहाँ लो a है और पूरा यहाँ से यहाँ तक ये b है। तो गुणा कर देंगे रूट के अंदर, 18 गुणा 32 गुणा करेंगे, 18 दूनी 36, 3 18 54, 3 57, 576, 24 का होता है। 24 मीटर ऊंचा होगा मीनार, और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है ऑप्शन सी। लीजिए आंसर आ गया ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 33, देखिए क्वेश्चन नंबर 33। एक मीनार की चोटी जमीन पर अपने आधार से 25 मीटर और 16 मीटर की दूरी पर दो बिंदुओं से उन्नयन के पूरक कोण बनाती है। देखिए पूरक कोण वाला कॉन्सेप्ट अभी मैंने बताया है। तो टावर की ऊंचाई बताओ। तो देखो यहाँ पर टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता ही नहीं, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट मैंने बताया था, टावर की ऊंचाई या मीनार की ऊंचाई या पेड़ की ऊंचाई जब पूरक कोण आ जाए तो रूट में a गुणा बी ए बी हो जाएगा। यहाँ से हम टावर की ऊंचाई ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ पर ये वाली संख्या a को रिप्रेजेंट करेगी, ये b को रिप्रेजेंट करेगी। तो देखो डायरेक्ट कर सकते हैं आप, ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसकी मेहनत हमने कॉन्सेप्ट में आपको बता दिया था प्रूफ करके। तो 25 गुणा 16, 25 का वर्गमूल 5, 16 का 4, 4 पंजे 20 मीटर ऊंचाई आ गई टावर की। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, 20 मीटर ऊंचाई आएगी टावर की। ऑप्शन सी इज राइट। अब देखिए ये वाला भी मैंने कंसेप्ट बताया है आपको कि सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री से 30 डिग्री होने पर, देखो ये सूर्य का उन्नयन कोण बनाते हैं अब हम, ये 60 डिग्री, उसके बाद ये 30 डिग्री हो जाता है। ये 60 डिग्री 30 डिग्री, ये सूर्य का उन्नयन कोण। मैंने बताया था ये √3 होता है, ये 1 और ये 2, 60 30 में 2 1 का रेशो, ये √3 बताया हुआ है कॉन्सेप्ट मैंने इनसे पहले क्वेश्चनों में, ये वाला मेथड। तो इसमें आप आसानी से कर सकते हो, 2 1 प्रूफ भी करके मैंने इसको बताया है। तो उसने कहा 60 से 30 डिग्री होने पर भूतल मतलब जमीन के आधार पर स्थित किसी मीनार की छाया की लंबाई, यहाँ से यहाँ लो, छाया की लंबाई 40 √3 की वृद्धि हो जा। तो देखो यहाँ से ये 40 √3 को रिप्रेजेंट कर दिया है, तो इक्वल टू इक्वल बन गया। मैंने आपको बताया था कि ऊंचाई दूरी से रिलेटेड ये वाले लैंग्वेज के भी क्वेश्चन है, और मैंने बताया था ये रेशो मेथड से सोल्व किया जाता है और इक्वल टू इक्वल में सोल्व किया जाता है। जैसे कि रेशो में आ गया 2, इधर संख्या में आ गया 40 √3, तो यहाँ पर एक रेशो की वैल्यू आएगी 20 √3, तो एक रेशो की वैल्यू आ गई 20 √3। और हमसे पूछा है मीनार की ऊंचाई, ये हमारी मीनार है, इसकी ऊंचाई पूछा है, मीनार की ऊंचाई पूछा है। तो ये है 1 √3, इसमें गुणा करेंगे ऊंचाई आ जाएगी निकल कर 20 √3 गुणा √3, 20 √3 गुणा में √3, तो ये हो गया √3 3 होता है, और 3 के बीच में गुणा करेंगे 60, 20 के 60 मीटर आ गया मीनार की ऊंचाई। और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है, आसान और इजी
और बच्चों को कुछ भी दिक्कत नहीं आने देंगे। हर एक एक क्वेश्चन उन सब बच्चों के लिए आसान और इजी बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, देखिए क्वेश्चन नंबर 35। एक नदी के किनारे खड़ा एक व्यक्ति देखता है कि एक पेड़ द्वारा विपरीत किनारे पर बनाया गया कोण 60 डिग्री है। तो देखो जैसे मैंने एक पेड़ बनाया और ये नदी हो गई हमारी, ये नदी हो गई, और नदी के किनारे पर खड़ा व्यक्ति एक पेड़ के शीर्ष का कोण देखता है जो कि 60 डिग्री का कोण बनता है। वह किनारे पर 36 मीटर पीछे चलता है। देखो जैसे ही वह यहाँ से 36 मीटर पीछे चलता है, देखो ये 36 मीटर पीछे चलता है और कोण 30 डिग्री पाता है। देखो अब कोण उसने कितना पाया, 30 डिग्री का कोण पाता है। तो नदी की चौड़ाई बताओ, यह वाली चौड़ाई यहाँ से लेकर यहाँ तक, A B C और D। तो नदी की चौड़ाई हमें बतानी, तो मैंने इसका कॉन्सेप्ट बताया था 30-60। यहाँ √3 होगा, यहाँ 1 होगा और ये होगा पूरा, यहाँ से यहाँ लो 2। ये अब देखो 2 के बराबर है 36 मीटर, 2 के बराबर है 36 मीटर, 1 की वैल्यू आ गई 18। तो यहाँ से यहाँ लो 1 की वैल्यू 18 है, तो नदी की चौड़ाई BC 18 मीटर आ जाएगी। ये रहा 1 की वैल्यू है 18, तो 1 है नदी BC की लंबाई, और 1 की वैल्यू है 18 मीटर। और ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर 18 मीटर। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है हमारा 36। इस वाले क्वेश्चन को भी देखेंगे। बिंदु P पर खड़ा एक व्यक्ति टावर S, ये टावर S बनाया मैंने, टावर S की चोटी को देख रहा है, इसकी चोटी को देख रहा है यहाँ पर, जो आदमी की आंख से 30 डिग्री का कोण बनाती है। वह आदमी टावर की चोटी को देखने के लिए 20 मीटर की दूरी तक चलता है। फिर वह यहाँ से यहाँ लो चला और फिर देखा तो 45 डिग्री का कोण बनता है। यहाँ से यहाँ तक 20 मीटर चला वो, ऐसे थोड़ा अच्छा सा चित्र बनाए, बड़ा सा, समझ में आ जाएगा और अच्छी तरीके से। ऐसा ये 30 डिग्री हो गया हमारा कोण। फिर वह टावर की ओर आगे बढ़ा, कितने 20 मीटर की दूरी तक, तो 45 डिग्री का कोण बनता है। तो मीनार के आधार और बिंदु P के बीच की दूरी बतानी है। मीनार के आधार बिंदु P, Q, R और S, P और R के बीच की दूरी बतानी मुझे, PR की दूरी बतानी, PR। अब देखिए जैसे कि आप जानते हैं जब थीटा बराबर 45, तो यहाँ का वैल्यू 1 और यहाँ के रेशो की वैल्यू भी 1 होगी। अब थीटा बराबर 30 है तो ये 1 होगा लंब और ये आधार हो जाएगा √3, पूरा यहाँ तक √3 होगा। अब 1 रेशो की वैल्यू 1 है, 1 √3 1। अब मुझे देखो इसके 20 मीटर के बराबर लिखना, तो 20 मीटर के बराबर हो जाएगा इक्वल टू इक्वल फॉर्मेट में, √3 में से -1 घटाएंगे, √3 - 1 बराबर होगा 20 मीटर के। अब हर का परिमेयकरण करेंगे, 1 रेशो की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ पर करेंगे √3 + 1 और गुणा में √3 + 1। यहाँ हो जाएगा नीचे 3 में से 1 गया, 2 से भाग करेंगे 10, 20 को 10, तो 1 रेशो की वैल्यू आ गई 10 √3 + 1। इसे 1 रेशो की वैल्यू आ गई, यहाँ इसे हल करेंगे 10 गुणा 2.732, 0 से दशमलव हटाएंगे, 1 अंक इधर भागेगा तो 27.32,
27.32 मीटर आएगा। एक रेशो की वैल्यू यहाँ 27.32। हमसे पूरा पूछा है पी आर, तो 27 में से 20 जोड़ेंगे पी आर आ जाएगा 47.32 मीटर। लीजिए आंसर आ गया 47.32 मीटर। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये रहा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 37। देखो क्वेश्चन नंबर 37, समतल जमीन पर खड़े एक्स और वाई ऊंचाई के दो टावर के शीर्ष उनके आधार बिंदु को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर 60 और 30 डिग्री का कोण बनाते हैं। एक्स वाई का अनुपात बताए। तो देखो ये मैंने दो टावर बनाए एक्स और वाई ऊंचाई के, ये इनके आधार बिंदु, इनका मध्य बिंदु बोला है इसने, बिल्कुल मध्य बिंदु पर, ये बीचों बीच सेंटर में। यहाँ पर पहला टावर जो एक्स ऊंचाई का है वह 60 डिग्री का कोण बनाता है। ये दूसरा टावर जो वाई ऊंचाई का है ये 30 डिग्री पर कोण बनाता है। और इनके दोनों के बीच की दूरी इक्वल टू इक्वल है, बराबर बराबर ले लीजिए ऐसे। अब इसको सिंपल तरीके से हल कर लेंगे। देखो tan 60 होता है लंब बटे आधार। tan 60 का मान √3 बराबर हो गया x बटे a, और a बराबर हो जाएगा x बटे √3। ये मैंने a की वैल्यू फाइंड कर ली। अब इधर tan 30 1 बटे √3 बराबर होगा लंब बटे आधार y बटे a बटे में √3 बराबर y। अब देखिए यहाँ पर हमारी कंडीशन बन गई y की है। अब देखो सिंपल तरीके से वैल्यू भरेंगे। ए का मान ये वाला यहाँ भर देंगे, एक्स वाई का रेशो आ जाएगा। चलिए भर देते हैं। एक्स बटे में √3 और यहाँ बटे में ऑलरेडी √3 है बराबर वाई बटे में 1 करेंगे। बटे का मान अपना होता है एक्स के बटे √3 3 बराबर वाई बटे 1। तो 3 1 का रेशो आ गया एक्स वाई का रेशो, बटे का मान अपना। देखिए 3 1 का रेशो आसानी से हमें मालूम हो गया है। ऑप्शन डी इज राइट। अब आता है क्वेश्चन नंबर 38। 50 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर समान ऊंचाई के दो ऊर्ध्वाधर दिशा में, देखो समान ऊंचाई के दो ऊर्ध्वाधर, 50 मीटर चौड़ी सड़क है या समान ऊंचाई के है ये, इसकी भी ऊंचाई उतनी, इसकी भी ऊंचाई उतनी। ऊर्ध्वाधर दीप स्तंभ है, दीप स्तंभ के बीच सड़क पर एक बिंदु से कहीं एक बिंदु पर, अब ये कोई बीचों बीच सेंटर नहीं है, बस दीप स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण एक का 60 डिग्री बनता है, दूसरे का 30 डिग्री बनता है। ये दीप स्तंभ की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। अब देखो ये मैंने A B C D E लिया ऐसे। अब देखो ये मुझे मालूम नहीं कितना है, बट ये पता है कि ये 50 मीटर है। तो 60 के अकॉर्डिंग देखे इसको करके, अगर ये मैंने देखा 60 है ये हमारा 60, तो मैंने कहा tan 60 का √3 बराबर h बटे BC। और दूसरी कंडीशन में इधर देखा मैंने tan 30 1 बटा √3 बराबर h बटे CD। ये तो BC और CD की जो टोटल लंबाई है वो 50 मीटर है, ये हमें मालूम है। तो हम क्या करेंगे, BC √3 बराबर h का मान यहाँ पुट कर देंगे। तो 1 बटे √3 बराबर h का मान हम पुट करेंगे, ये BC √3 बटे में CD, √3 की इधर गुणा CD बराबर हो जाएगा 3 BC। क्लियर है, 3 BC।
अब हमें ये मालूम हो गया है यहाँ पर सी डी की वैल्यू कितनी है हमारी 3 BC। ये सी डी है, ये 3 BC और 1 BC है 4 BC, ये हो जाएगा 4 BC। सी डी की वैल्यू होगी 3 BC और 1 BC है 4 BC बन गया ये हमारा 4 BC। ये फिर आप ऐसा करेंगे, ये हो गया सी डी का मान हो गया हमारा 3, ये हो गया 1, 4 के बराबर लिख दो आप। 4 के बराबर कितना है 50, 4 रेशो के बराबर लिख दो बस, 4 रेशो के बराबर। तो 1 रेशो की वैल्यू 12.5 आ गई, 1 रेशो की वैल्यू 12.5 आ गई हमारी यहाँ पर। अब यहाँ पर देखिए, ध्यान से देखो, ये 60 रूट, ये है हमारा 60, इसमें √3/1 होता है ये। 1 रेशो की वैल्यू 12.5, तो ऊंचाई है हमारी √3, तो h बराबर √3 में गुणा करेंगे, क्योंकि 1 √3 है, 1 की वैल्यू है 12.5, इसमें गुणा करेंगे, आंसर आ जाएगा। देखो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1.732, दशमलव हटाकर 10, 1 दशमलव हटाकर यहाँ दशमलव लगाया, 1 0, ये आसान हो जाएगा। देखो 25 चौक 100, 25 पंजे 125, 4 चौक 16, 4 ते 12, 4 तिये 12, 4 तिये 12। क्लियर है। अब 5 की गुणा करेंगे, 5 तिये 15, 5 तिये 15 16, असले 5 चौक 20 रहेगी 21, ये आ गया 21.65। देखो स्टैंडर्ड सवाल है, थोड़ा अच्छी तरीके से जानना था, तो हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया 21.65। देखिए इस क्वेश्चन को रेशो मेथड से भी करेंगे और बिल्कुल इजी व आसान बनाएंगे। इस वाले क्वेश्चन को दोबारा रेशो मेथड से करते हैं। 50 मीटर चौड़ी सड़क, पहले वही डायग्राम बनाएंगे, पहले वाला ही सेम। ये 50 मीटर चौड़ी सड़क है और किसी बिंदु पर इन दोनों की ऊंचाई समान है, 60 डिग्री का कोण ये, और यहाँ 30 डिग्री का कोण बनता है। तो देखिए जब 60 डिग्री होता है तो ऊंचाई √3, एक यहाँ 1 √3। अब देखिए ध्यान से, मुझे मालूम है कि ये 1 √3 है, यहाँ भी 1 √3 है, तो 1 √3 की गुणा यहाँ करेंगे, 3 हो जाएगा ये, और ये 1 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इसको पूरा, ये 3 हो गया, ये 3 हो जाएगा। देखो 1 √3 है, अब 1 के बराबर कितना है, ये √3। अब 1 की गुणा इसमें करेंगे √3 में, मतलब 1 के बराबर √3, तो 1 √3 है, तो 1 की गुणा √3 से यहाँ कर देंगे, तो ये हो जाएगा मेरा 3 हो जाएगा। ये 3 हो गया, यहाँ से यहाँ लो, ये 1 हो गया, तो 4 रेशो के बराबर हो गया ये 50। 1 रेशो की वैल्यू आ गई 12.5। अब यहाँ 1 √3 है, ये इसमें गुणा कर दिए, इसकी हाइट आ जाएगी 12.5 गुणा 1.732, तो उत्तर आ जाएगा 21.65 मीटर। तो आप इस मेथड से भी इसको आसान और इजी बना सकते हैं। यह है रेशो मेथड। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39। देखिए क्वेश्चन नंबर 39, सड़क के दोनों ओर 2 खंबे हैं, 2 खंभों के बीच एक 20 मीटर लंबी सीढ़ी रखी है। देखो 2 खंबे हैं सड़क के दोनों ओर, ऐसे। जब सीढ़ी एक खंबे पर टिकी होती है तो वह खंबे के साथ, देखो खंबा यह है, खंबे के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। यहाँ नहीं, यहाँ पर खंबे के साथ, यहाँ पर 60 डिग्री का कोण। बस ये चीज़ ध्यान देने की है। इसी को हम टैग्स बोलते हैं, लैंग्वेज के साथ टैग्स। और बच्चा गलतियाँ इसी तरीके से पॉइंटों पर करता है। और
दूसरे खंबे पर 30 डिग्री का कोण बनाती है, यहाँ नहीं, यहाँ पर, यहाँ से 30 डिग्री। अब देखो ये अगर 90 है, ये 60, तो ये भी 30 रहेगा, ये 30 हो गया, ये 90, ये 60। क्लियर है? आप देख लीजिए ध्यान से। जब यहाँ 30 डिग्री का है तो ये 1 बटे ये √3 हो जाएगा, ये 1, ये बटे √3 हो जाएगा। रेशो मेथड में आया ये। और सीढ़ी की लंबाई कितनी दी है? 20 मीटर। इधर देख लीजिए चाहे इधर देख लीजिए, 20 मीटर। अब आप देखिए √3 और 1, ये कर्ण 2 के बराबर होगा ये, चाहे इधर से देख लीजिए 2 के बराबर है, यानी 2 बराबर 20 मीटर। और 1 रेशो की वैल्यू आ गई 10 मीटर, 1 रेशो की वैल्यू आ गई 10 मीटर। अब यहाँ हमारा कितना है? ये सड़क की चौड़ाई है मेरी 2√3 है, सड़क जो है हमारी 2√3 है, सड़क जोड़ लेंगे 2√3, तो इसमें गुणा कर देंगे 10 दूनी 20√3। अब क्या करेंगे? 20√3 का मान 1.732, दशमलव से 0 हटाएंगे, दशमलव यहाँ लग जाएगा। 17 दूनी 34, 32 दूनी 64, 34.64। ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर, 34.64 मीटर। देखिए सिंपल तरीके से और आसान मेथड से आपके सामने सॉल्यूशन हो गया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 40। 5 मीटर लंबी सीढ़ी एक दीवार के साथ झुकी हुई है और यह दीवार पर 3 मीटर ऊंचे बिंदु तक जाती है। देखो ये दीवार हो गई हमारी, इधर दीवार, 5 मीटर सीढ़ी दीवार पर झुकी हुई है, ये 5, ये 3 मीटर ऊंचाई तक जाती है। तो पाइथागोरस थ्योरम से ये हमारा 4 मीटर आ गया। आधार सीढ़ी से दीवार तक की बीच की दूरी हो गई 4 मीटर। क्लियर? सीढ़ी को दीवार की ओर कितनी दूरी पर ले जाया जाए? अब सीढ़ी को थोड़ा सा और आगे ले जाए ऐसे, तो वह उसका शीर्ष 4.8 मीटर हो जाता है। पहले कितना था शीर्ष? यहाँ से यहाँ लो 3, अब शीर्ष बढ़ गया, अब उसका शीर्ष यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया? 4.8 हो गया। देखो 5 सीढ़ी की लंबाई 5 मीटर अभी भी उतनी है, बस यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी, ABCDE। तो हमें BC की दूरी निकालनी, 20, यहाँ से यहाँ लो, या टोटल 4 मीटर है, हमें BC की दूरी निकालनी पाइथागोरस थ्योरम से। BC बराबर रूट में 5 का वर्ग में से इसका वर्ग घटाएंगे, 5 का वर्ग 25 माइनस 4.8 का वर्ग 23.04, 2 अंक छोड़कर दशमलव, ये बनेगा 4.8 का वर्ग। अब जैसे हम इसमें से इसको घटाएंगे 1.96 बचता है और इसका वर्गमूल 1.4 आता है, तो हमें BC तक की दूरी मिल गई 1.4 और पूरी 4 में से घटाएंगे, AB की दूरी पूछा है उसने, 4 में से ये घटाएंगे, दस में से 0.4, 3 में से गया 2.6। देखिए 2.6 मीटर आता है, तो ये वाली दूरी 2.6 मीटर है और यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है, ऑप्शन बी। देखिए ऑप्शन बी इज राइट और सरल व आसान तरीका आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 41। देखिए क्वेश्चन नंबर 41 आसान और इजी बनेगा आपके सामने। एक भवन में एक खिड़की जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर है। देखो ये भवन हो गया और इधर जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर, यहाँ पर जमीन से 10 मीटर की ऊंचाई पर यहाँ तक एक खिड़की है। यहाँ ये हो गई हमारी खिड़की, 10 मीटर ऊंचाई तक एक खिड़की है। खिड़की से जमीन पर बिंदु P पर अवनमन कोण 30 डिग्री बनता है। यहाँ पर
मैंने बताया था उन्नयन और अवनमन कोण आपस में बराबर होते हैं, 30 डिग्री बनता है। बिंदु P से भवन के शीर्ष, ये भवन का शीर्ष है, का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। भवन की ऊंचाई बताओ, देखो P, Q, R और S। देखिए भवन की ऊंचाई बतानी, मुझे पूरी की पूरी ऊंचाई बतानी है ये वाली। तो देखो 30 में कितना है, 33, 1/√3। अब देखो 1 रेशो की वैल्यू 10 है, तो 10 यहाँ 1√3 है, तो ये होगा 10√3। ये होगा P और Q के बीच की दूरी 10√3 है। अब आइए 60 पर, 10 60 लंब बटे आधार, ये √3 होगा पूरा का पूरा, और ये आधार 1 रेशो की वैल्यू है 10√3, तो यहाँ ये 1√3 है, तो इसमें गुणा कर देंगे, खिड़की भवन की ऊंचाई आ जाएगी 10√3 से √3 में गुणा करेंगे, ये आ गया हमारा √3, 3 दाई 30 मीटर। यह आगा भवन की ऊंचाई 30 मीटर। देखिए सिंपल और आसान आपके सामने ये रहा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर आता है 42। एक खंबे का निचला हिस्सा स्टील का है, देखो ये खंबा और ये निचला हिस्सा यहाँ स्टील का है, ये लिख लीजिए, और ऊपर का हिस्सा लकड़ी का है। जमीन पर खंबे के आधार से 100 मीटर की दूरी पर, यह रहा जमीन पर खंबे के आधार से 100 मीटर की दूरी पर स्थित बिंदु ए से, यह बिंदु ए है, लकड़ी के हिस्से के शीर्ष S का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण कितना है 60 डिग्री। बिंदु ए से स्टील के हिस्से के शीर्ष R का उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो खंबे के लकड़ी वाले हिस्से की ऊंचाई बतानी है, PABRP कुछ भी लिख लो, ये वाले हिस्से की, खंबे के लकड़ी वाले हिस्से की ऊंचाई बताओ, यानी कि PR की ऊंचाई बतानी है। क्लियर? अब देखो ध्यान लगाकर, नीचे वाला लेंगे 45 लंब बटे आधार, लंब भी 1 आधार भी 1, तो 1 रेशो की वैल्यू होगी 100 मीटर, तो 100 मीटर यहाँ लो, ये हो गया। अब 60 में देखेंगे ये √3 होता है पूरा का पूरा, ये 1√3 है ये, तो हमारा 1 रेशो की वैल्यू 100, यह है 1 रेशो की वैल्यू 100 की गुणा इसमें करेंगे 100√3। ये हमें कितना मिला, ये नीचे जमीन से ऊपर तक की टोटल लंबाई आई 100√3, जिसमें हमसे पूछा है बताइए खंबे के लकड़ी वाले हिस्से की ऊंचाई याद करनी, यानी कि PR की ऊंचाई बतानी। तो PR की ऊंचाई कैसे निकलेगी, टोटल 100√3 में से ये 100 मीटर घटाएंगे, 100√3 में से 100 घटाएंगे, 100 कॉमन आ गया हमारा, √3 में से 1 घटाएंगे 0.732 बचेगा, 2 0 से 2 दशमलव हटकर यहाँ आ गया 73.2। देखिए 73.2 आंसर आ चुका है, ऑप्शन C इज राइट आंसर। फिनिश। क्वेश्चन नंबर 43, जबरदस्त क्वेश्चन आपके सामने और सॉल्यूशन बिल्कुल इजी आसान होगा। देखिए उड़ान बिंदु से 300 मीटर की दूरी से, देखो यहां पर मैंने ये बनाया उड़ान बिंदु, यहां इससे 300 मीटर की दूरी पर, 300 मीटर की दूरी पर, 300 मीटर की दूरी पर देखे जाने पर ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर रेस है। ऊपर की ओर जा रहे एक गर्म हवा के गुब्बारे का उन्नयन कोण प्रातः 10 बजे 30 डिग्री से बदलकर 10 बजकर 2 मिनट
पर 60 डिग्री हो जाता है। पहले 30 डिग्री था यहाँ पर, उसके बाद 10:02 पर वह 60 डिग्री हो गया, गुब्बारा यहाँ आ गया। ऊर्ध्वाधर दिशा में गुब्बारे की चाल बताओ। यहां से यहाँ लो, ये गुब्बारा गया, इस दिशा में गुब्बारे की चाल बताए। तो देखो बहुत सिंपल और आसान तरीके से ये है। सबसे पहले देखेंगे बी सी तक की दूरी कितनी। इसके लिए 30 डिग्री का कोण होता है, तो 30 डिग्री का कोण tan 30 1/√3। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, ये √3 के बराबर है 300। अब √3 से भाग करेंगे इसको, ऐसे 300 को √3 से भाग करेंगे तो 1 की वैल्यू आ जाएगी। अब √3 से ऊपर नीचे गुणा करेंगे, ये हो गया 3 से काटेंगे 100, तो 1 की वैल्यू आ गई 100√3। इसका मतलब यहाँ पर, यहाँ से आलोक की दूरी थी वह 100√3, यहाँ से आलोक की ऊंचाई 100√3 थी। अब आप देखिए 60 डिग्री के लिए करते हैं, 60 डिग्री होता है यहाँ से आलोक पूरा √3/1, 1 के बराबर है ये 300 और ये है 1√3, तो 100 और 300 की गुणा करेंगे। देखो देखो 60 के लिए √3/1 है यहाँ से आलो, और 1 के लिए 1 के बराबर है 300 मीटर, तो 1 की वैल्यू 300 मीटर। यहाँ है 1√3, तो 100 से गुणा कर दे, ये 300 से गुणा करेंगे 1 में, 300√3 हो जाएगा, 300√3 मीटर हो जाएगी टोटल ऊंचाई उसकी। टोटल यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई 300√3 हो जाएगी, जिसमें से उसकी 100√3 है, तो इसमें से ये घटाएंगे 100√3, तो यहाँ पर रह जाएगी उसकी 200√3। ये 200√3, ये 100√3, दोनों को जोड़े 300√3 हो जाएगी। तो उसने 10 बजे से 10:02 तक इतनी दूरी तक उड़ान किया, उसने उड़ा इतनी दूरी तक। तो चाल पूछा है, चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी तो यह आएगी 200√3 और समय 2 मिनट लगेगा, मिनट के सेकंड बनाएंगे 60 से गुणा। अब ये चाल हो जाएगी उसकी मीटर प्रति सेकंड है, जो कि उसने पूछा मीटर प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अब इसे हल करेंगे हम, देखो 0 से 0, 2 से काटेंगे 10 √3 की गुणा करेंगे, 10 गुणा 1.732 बटे 6, दशमलव से मतलब दशमलव से 1 से 0 हटी, यहाँ आ गया 17.32 को भाग करेंगे 6 से, ये आ जाएगा 6 दूनी 12, 6 नम 54, 2.9 मीटर प्रति सेकंड। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन डी इज राइट, 2.9 मीटर प्रति सेकंड। अच्छे लेवल का क्वेश्चन था ये। अब आता है क्वेश्चन नंबर 44। टावर के शीर्ष से चिमनी के शीर्ष का, देखो ये चिमनी हो गई और इधर टावर हो गया, ये टावर मैंने लिखा, इधर टावर और इधर लिखी मैंने चिमनी। देखो इधर मैंने लिखी चिमनी, ये चिमनी हो गई। अब ये टावर का आधार और इसका दोनों का आधार सेम है, तो देखो टावर के शीर्ष से चिमनी के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री बनता है। पहला कोण बना दिया मैंने 60 डिग्री, और टावर के शीर्ष से चिमनी के आधार बिंदु का अवनमन कोण बनता है 30 डिग्री। टावर की ऊंचाई 40 मीटर है, ये वाली 40 मीटर है ये, तो यहाँ से यहाँ लो भी 40 ही होगी। तो चिमनी की ऊंचाई बताइए कितनी है, चिमनी की ऊंचाई पूरी। अब देखिए 30 में 1√3 आता है, तो 1 की वैल्यू 40 मीटर, 40 की गुणा इसमें करेंगे 40√3, और इसके बेस के बराबर इसका बेस है, तो यहाँ पर भी 40√3 ही आ जाएगा। अब देखो 60 के अकॉर्डिंग ये हो गया √3 और बटे ये 1, यहाँ से यहाँ लो 1√3, यानी कि √3/1, तो 1 के बराबर 40√3 है, इसकी गुणा इसमें करेंगे 40 थी 120 आ जाएगा। यहाँ से यहाँ लोग की दूरी कितनी आ जाएगी 120 मीटर, और प्लस यहाँ से यहाँ लोग की दूरी 40 मीटर ये हो गई ये। तो टोटल दूरी अगर देखिए या टोटल ऊंचाई अगर देखिए यहाँ से यहाँ तक चिमनी की ऊंचाई 120 और 40 160 मीटर हो जाती है।
तो देखिए चिमनी की ऊंचाई टोटल हमने पता लगा लिया है, 160 मीटर ऊंची है चिमनी। तो इस तरीके से आप चीज़ों को आसान कर सकते हैं, दिक्कत नहीं आएगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, जबरदस्त और आसान तरीके से आपके सामने एक एक क्वेश्चन चल रहा है और ट्रिग्नोमेट्री के इक्वल टू इक्वल कंसेप्ट व रेशो मेथड से ही और लैंग्वेज के अकॉर्डिंग बस यही तरीके हैं, इन्हीं से आपका पूरा मैथ आसान हो जाता है। तो चलिए देख लेते हैं। एक इमारत के शीर्ष से एक टावर, देखो सबसे पहले ये जरूरी है, इमारत छोटी होती है या टावर बड़ा होता है या छोटा होता है, कौन सा इनमें बड़ा छोटा होता है? देखो टावर तो बहुत बड़ा होता है, अधिकतर टावर इमारत से बड़ा होता है। तो देखिए इमारत मैंने ये छोटी बनाई और टावर मैंने बड़ा बना दिया। ये टावर, ये भी नॉलेज होनी चाहिए स्टूडेंट को। बहुत से बच्चे इमारत को बड़ी कर देते हैं, टावर छोटा, गलतियां हो जाती है। फिर इमारत, ये दोनों के आधार समान है ऐसे। अब देखेंगे कैसे सवाल चलता है। एक इमारत के शीर्ष से, शीर्ष ये है, इस शीर्ष से एक टावर के शीर्ष, टावर का शीर्ष से और टावर का आधार ये का उन्नयन कोण क्रमशः, उन्नयन और अवनमन कोण क्रमशः 60 और 30 है। ये वाला 60 और ये वाला 30। देखिए मैंने बताया था अवनमन और उन्नयन कोण दोनों आपस में बराबर होते हैं। यहाँ पर ये अवनमन, ये 60 डिग्री है और ये अवनमन और उन्नयन कोण आपस में बराबर होते हैं। देखो ये छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें आपको नज़रअंदाज नहीं करना है, जानना, इन्हीं से सॉल्यूशन इजी बनता है। यदि इमारत की ऊंचाई 5 मीटर, यहाँ से यहाँ लो इमारत 5 मीटर है, तो हमने देखा यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई समान है 5 मीटर के बराबर। अब देखो 30 डिग्री के कोण में क्या होगा, 1/√3 होता है, इसका मतलब एक रेशो की वैल्यू 5 मीटर। तो यहाँ 1√3 है तो 5 की गुणा यहाँ करेंगे तो ये 5√3 हो जाएगा। अब ये 5√3 यहाँ पर इसके बराबर है। अब देखिए 60 डिग्री में √3/1 होता है, इसके बराबर। और एक रेशो की वैल्यू, ये जो मैं लिख रहा हूँ ना यहाँ पर, एक रेशो की वैल्यू 5√3 है, तो यहाँ पर गुणा करेंगे √3, 3 पंजे 15 मीटर हो गया। कहाँ से कहाँ तक ऊंचाई? यहाँ तक। और 5 मीटर यह है, तो टावर की टोटल ऊंचाई है 15 5 20 मीटर हो जाएगा टावर। तो टावर की कुल ऊंचाई है 20 मीटर। बहुत आसान है, सिंपल है, ध्यान से देख लो, समझ में आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन मैंने कई सारे पढ़ा दिए हैं इस टॉपिक में। 46वां क्वेश्चन देखें। एक प्रकाश स्तंभ के 2 किनारों पर समुद्र में, देखो प्रकाश स्तंभ जो जहाजों को नाइट में लाइट दिखाता है रास्ता पार करने के लिए, ये प्रकाश स्तंभ है। इसके 2 किनारे हैं, तो 2 किनारों पर समुद्र में 2 जहाज चल रहे हैं। तो 2 जहाजों से देखे गए प्रकाश स्तंभ के शीर्ष का, इधर से इसे देखा और इधर से ये देखा, तो पहले द्वारा 30 डिग्री का कोण, दूसरे के द्वारा 45 डिग्री का कोण बनता है। यदि लाइट हाउस यानी प्रकाश हाउस की जो ऊंचाई है वो 90 मीटर है, ये तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी, ये वाली दूरी बतानी। तो देखो 30 में क्या होता है, 1/√3, मतलब 1 रेशो की वैल्यू के बराबर 90 मीटर। इधर 45 में भी 1 रेशो बटे 1 रेशो की वैल्यू 90 मीटर, तो 90 यहाँ हो जाएगी और 90√3 ये हो जाएगी, क्योंकि 1√3 है तो 1 रेशो की वैल्यू 90, तो 90 कम 90√3 हो जाएगी। अब यदि मैं ये दोनों दूरी जोड़ूं तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी आ जाएगी हमारी। चलिए देखिए 90√3 जमा 90, 90√3 जमा 90, तो 90 कॉमन आ गया हमारा, √3 जमा 1, इतना ही लिख दीजिए, आंसर आ गया। तो ये हमारे क्वेश्चन का आंसर बन जाता है। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, ये रहा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 47, देखिए क्वेश्चन नंबर 47। एक प्रकाश स्तंभ के दोनों ओर जहाजों से देखे गए प्रकाश स्तंभ के शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60 डिग्री है। तो देखो पहले हम इसका डायग्राम बनाएंगे, जो भी हमने लैंग्वेज पढ़ी है।
जो भी लैंग्वेज पढ़ी है बस उससे रिलेटेड डायग्राम बनाएंगे। ये एक प्रकाश स्तंभ है, इसके दो किनारे हैं और दोनों किनारों से जहाजों का प्रकाश स्तंभ के सिर से बना कोण, पहले का 45 डिग्री, दूसरे का 60 डिग्री। क्लियर है? और प्रकाश स्तंभ की ऊंचाई 81 मीटर है। तो दोनों जहाजों के बीच की दूरी ज्ञात करनी है, ये वाली दूरी ज्ञात करनी है बस। अब देखो, जब 45 डिग्री का कोण आ जाता है तो रेशो 1:1 हो जाएगा यहाँ, और 1 रेशो के बराबर 81 मीटर। तो इसका मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 81 मीटर है ये। अब आइए देखिए, 60 के लिए यहाँ पर ये √3 हो जाएगा। अब ये पूरा लंब और बटे में 1। तो देखो 1 रेशो की वैल्यू हो जाएगी 81 बटे √3 बराबर 1। अब 1 रेशो की वैल्यू गुणा यहाँ करेंगे तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आ जाएगी 81 बटे में √3। तो दोनों दूरियों को अगर हम जोड़ लेते हैं तो हमें मालूम हो जाता है कि दोनों जहाजों के बीच की दूरी कितनी होगी। तो मैंने जोड़ा 81 प्लस 81 बटे में √3। अब देखो 81 कॉमन आ गया, यहाँ रह गया 1 √3 जमा 1 बटे में √3, ये वाला। अब आप देखिए मैच करता है या नहीं आंसर। 81 √3 जमा 1 बटे √3, ये रहा 81 √3 जमा 1 बटे √3, ये रहा। सेम क्वेश्चन बन रहा है, तो ये वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन सी। देखो सिंपल है, आसान है, बस आपको रेशो मेथड के स्टाइल आ जाने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हमने अभी तक सारे क्वेश्चन हमने रेशो मेथड से ही कराया है आपको। देखिए 47 क्वेश्चन तक हमने आपको रेशो स्टाइल सिखा दिया है। तो रेशो स्टाइल से रिलेटेड क्वेश्चनों का सॉल्यूशन आप ऊंचाई दूरी में आसानी से यूज कर सकते हैं। तो देखिए ये वाला क्वेश्चन बहुत स्टैंडर्ड है और आसान भी होगा, बस नॉलेज, लैंग्वेज और टेक्स्ट पर डिपेंड करती है। नदी पर बना पुल नदी के किनारे से 45 डिग्री का कोण बनाता है। चित्र में यदि पुल की लंबाई 150 मीटर है तो नदी की चौड़ाई बताना। अब आप देख लीजिए, डायग्राम समझ लीजिए। यदि नदी का पुल ये है और नदी ऐसे बह रही है और इसमें क्या है, ये नदी की चौड़ाई है, यहाँ से आलो, और ये 45 डिग्री का कोण बना रहा है ऐसे ये। तो यहाँ पर ये कर्ण की लंबाई आ गई है 150 मीटर, यहाँ से यहाँ लो, और ये आपको मालूम ही है 45 डिग्री पर ये 1 और ये बटे में 1 का रेशो, और ये होता है √2। तो √2 के बराबर है ये 150 मीटर। तो 1 रेशो की वैल्यू होगी 150 बटे में √2 आ जाएगा। अब √2 के ऊपर नीचे गुणा कर दी जाएगी, तो ये हो जाएगा 150 √2 बटे में 2। 2 से काटा मैंने 75, तो आंसर आ गया 75 √2। ये आया है 1 रेशो की वैल्यू, 1 रेशो की वैल्यू। और ये नदी की चौड़ाई जो है या 1 रेशो के बराबर है, तो यह 1 रेशो के बराबर है, अर्थात नदी की चौड़ाई आ गई। नदी की चौड़ाई हो गई 75 √2। यही हमारे क्वेश्चन का आंसर बनता है 75 √2। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ये रहा। क्वेश्चन नंबर 49। देखिए क्वेश्चन नंबर 49। एक गुब्बारा 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है। देखो एक गुब्बारा 200 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है, यहां से यहां तक उसकी 200 मीटर की ऊंचाई है। झील में मौजूद एक नाव में बैठा एक व्यक्ति से 45 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। यहां से इसे, ये वाला गुब्बारा है ऐसे, इसे 45 डिग्री के कोण पर देखता है यहां से। 100 सेकंड बाद वह इसे 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। मतलब 100 सेकंड बाद, जैसे 100 सेकंड बाद वह इसे फिर देखता है तो 30 डिग्री के उन्नयन कोण पर देखता है। ये ए, बी, सी और डी। लेकिन यहां से यहां लोग का समय लगा 100 सेकंड, समय लगा ये 100 सेकंड का समय। तो नाव की चाल बताए, यहां से यहां लो नाव की चाल। तो यहां से यहां लो नाव की चाल आ जाएगी। अगर ए और बी के बीच की दूरी मालूम हो जाए
तो हमारा मेन टारगेट है ए बी के बीच की दूरी निकालनी। तो चाल बराबर दूरी बटे समय आई जाएगा ये 100 सेकंड। तो देखो दूरी कैसे निकलेगी, 45 डिग्री है तो 45 डिग्री ये 1 के बटे 1, 45 में 1 बटे 1 होता है, यानी कि एक रेशो की वैल्यू हो गई 200 मीटर। और 30 डिग्री में 1 और बटे टोटल हो जाएगा √3। एक रेशो की वैल्यू 200, 200 √3 हो जाएगा, ये यहाँ से यहाँ लो। और ये हो जाएगा एक रेशो की वैल्यू 200 ये। अब देखो अगर मैंने 200 √3 में से 200 घटा दिया, ए बी के बीच की दूरी आ जाएगी। तो चाल बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय। दूरी कितनी होगी, 200 √3 में से अगर मैंने 200 घटाया तो दूरी, चाल बराबर दूरी और बटे में समय 100 सेकंड। अब देखिए हल हो जाएगा। यहाँ से मैंने 200 कॉमन लिया, मतलब 2 0 कॉमन ले लिया, कट गया 2 0 से 100 कॉमन लिया, यानी कि मैंने 2 0 से 2 0 काटा, 2 √3 और यहाँ -2, 2 कॉमन आ गया √3 -1। अब ध्यान से देखो, इसको हल कर लेते हैं। 2 √3 का मान 1.73 होता है, तो उसमें से 1 घटाएंगे तो 0.73 2 रह जाएगा। 2 से गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 7 14, 3 अंक छोड़कर दशमलव, तो इसको हम लिख सकते हैं 1.5, क्योंकि 5 से बड़ा है 1 आगे बढ़ा देंगे 5 हो जाएगा, तो 1.5 हो जाएगा, ये मीटर प्रति सेकंड है। तो देखिए आसानी से हमारे क्वेश्चन का आंसर आ चुका है, 1.5 मीटर प्रति सेकंड चाल होगी नाव की। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आता है 50। किसी ऊर्ध्वाधर मीनार के शीर्ष पर मौजूद एक व्यक्ति, देखो ये मीनार है और यहाँ पर एक व्यक्ति है, ये यहाँ पर शीर्ष पर एक समान चाल से चलती हुई कार को सीधे अपनी ओर आते हुए देखता है। ऐसे यहाँ ये कार ऐसे अपनी ओर आते हुए देखता है। यदि अवनमन कोण को 45 से बदलकर, पहली कंडीशन में जब देखा उसने 45 डिग्री का कोण, फिर देखा उसने 10 मिनट बाद पता लगा 60 डिग्री का कोण हो गया। कितने डिग्री का, 60 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ लोग का समय लगा उसे 60 डिग्री का कोण बनने में 10 मिनट का समय लगा। ABCD क्लियर। तो कार कितने समय में मीनार तक पहुंचेगी। देखो यहाँ से यहाँ लोग की दूरी तय करने में उसे 10 मिनट लगता है, फिर B से C तक पहुंचने में उसे कितना समय लगेगा ये पूछ रहा है। तो देखो हम क्या करेंगे, 60 हो गया हमारा √3/1 और 45 होता है पूरा 1 और ये भी पूरा 1। तो 1 का मतलब क्या होगा यहाँ पर, 45 पूरा 1, 1 का मतलब अब हो गया √3, तो √3 हो जाएगा ये पूरा यहाँ लो। क्लियर। और 1 का मतलब अब √3, ये इस कंडीशन के लिए भी हो जाएगा। इसमें ये बाद में देखेंगे, इसको बाद में, पहले ही हाथ से यहाँ तक देखेंगे। √3 बन गया। अब √3 में से अगर मैं 1 को घटा दूं तो यहाँ माइनस ये आ जाएगा √3 -1। यहाँ तक की दूरी उसने 10 सेकंड में तय की थी, यहाँ तक की दूरी। और √3 में से 1 घटाया तो हमारा मान आ गया √3 -1, ये दूरी। क्लियर। अब देखो कैसे होता है, इस दूरी को तय करने में उसे कितना समय लगता है, √3 -1 मीटर की दूरी को तय करने में उसे 10 सेकंड का समय लगता है। तो बात की गई है अब आगे की दूरी। आगे की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा ये हमें बताना। ध्यान से देखो, अब ये हो गया हमारा 1/T लिखेंगे यहाँ। इतनी दूरी तय करने में उसे कितना समय लगेगा, ये इधर हो जाएगा कितना, T
बराबर 10/√3 -1। ऊपर नीचे गुणा करेंगे √3 जमा 1, हर का परिमेयकरण √3 जमा 1। 3 में से 1 घटाएंगे 2 पंजे 10, समय आ गया 5√3 जमा 1। अब देखो यहाँ एक मेन बात और आ गई जो कि हमें करना है। देखो जब इसने कहा था 60 डिग्री √3/1 है, फिर 45 लिया मैंने, 45 1 बराबर बटे में 1, तो 1 के बराबर √3, तो यहाँ पर भी हम √3 मानेंगे। अब 45 के अकॉर्डिंग √3 मानेंगे, 1 के बराबर है। जब 1 के बराबर √3 है तो यहाँ पर √3 मानेंगे, तो √3 से गुणा कर देंगे। अब यहाँ पर चाहे पहले ही टाइम में कर देते, लेकिन अब भी कर देने से कोई दिक्कत नहीं होगी। √3 की गुणा यहाँ पर की जाएगी 3 जमा √3। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर। अब देखो कैसे बनता है, या तो आप इसको ऐसे लिख दीजिए इसका आंसर, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं 5 की गुणा अंदर ले जाए 15 जमा 5√3। आप ऐसे भी इसका जवाब दे सकते हैं। तो ये आ गया हमारी क्वेश्चन का आंसर, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ये थोड़ा सा बस माइंड का यूज करके समझना है चीजें, तभी आसान होगी। क्वेश्चन नंबर 51, देखिए क्वेश्चन नंबर 51 दमदार और खतरनाक तरीके से करेंगे, छोड़ेंगे नहीं किताब के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन। एक चट्टान पर एक आदमी 30 डिग्री का अवनमन कोण बनाता है। देखिए चट्टान पर अवनमन और उन्नयन कोण मैंने बताए थे दोनों आपस में बराबर होते हैं। ऐसे कितने डिग्री का कोण बनाता है? 30 डिग्री का। जो एक समान गति से प्रेक्षक के ठीक नीचे एक बिंदु पर किनारे की ओर आ रही है। 10 मिनट बाद नाव का अवनमन कोण फिर वह 60 डिग्री हो जाता है। देखिए जैसे यहां से यहाँ लो आती है वह A, B, C और D, यहां से यहाँ लो उसने 10 मिनट की दूरी तय करी यहां से, तो नाव द्वारा किनारे तक पहुंचने में लगा कुल समय 10 तो यह है, आगे का और जोड़ लेंगे कुल समय आ जाएगा। अब देखो कैसे करना है। 60 है, ये √3/1। अब ये 30 डिग्री है, ये यहां से 1 बटे में √3, 1 के बराबर √3, तो यहाँ 1 √3 है तो √3 की गुणा हो जाएगी, ये 3 हो जाएगा। अब 3 में से 1 घटाएंगे, ये 2 हो जाएगा। देखो 2 रेशो के लिए 10 मिनट, 1 रेशो के लिए 5 मिनट होगा, तो कुल समय आ जाएगा, बस हो गया 15 मिनट। ये रहा 2 रेशो की वैल्यू है 10 मिनट, 1 रेशो की वैल्यू हो जाएगी 5 मिनट, तो इसका मतलब 15 मिनट में यहाँ तक पहुँचेगा, यानी कि कुल उसे यहाँ तक पहुँचने में लगा समय 15 मिनट होगा। ऑप्शन ए इज राइट आंसर, ये रहा। अब आता है क्वेश्चन नंबर 52। जमीन पर एक बिंदु से हवाई जहाज का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। देखो हवाई जहाज का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, यहाँ से मैंने देखा 45 डिग्री है। क्षैतिज रूप से 12 सेकंड की उड़ान के बाद उन्नयन कोण 30 डिग्री। देखिए उन्नयन कोण अब 30 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री। ये कब? 12 सेकंड बाद। ए, बी और सी, डी। ए, बी की दूरी तय करने में उसे कितना समय लगता है? 12 सेकंड। तो हवाई जहाज की गति बताए। यदि हवाई जहाज 2400 मीटर ऊंचाई पर है, उड़ रहा है ये, तो देखो 45 1/1, 1 के बराबर 1, तो यहाँ 1 के बराबर फिर ये 2400 हो जाएगा। 45 1 और बटे में ये √3 हो जाएगा पूरा। 1 की वैल्यू 2400, तो ये 2400 √3 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से यहाँ लोग की उसकी चाल बतानी, चाल ही तो बतानी है, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो मुझे दूरी निकालनी है यहाँ से यहाँ। दूरी कैसे निकलेगी? 2400 √3 में से 2400 घटा दूंगा, ये वाली दूरी आ जाएगी। 2400 √3 में से घटाएंगे 2400, दूरी तो ये आ गई, बटे समय कितना लगा उसे? 12 सेकंड। और इसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना तो 18/4
5 से गुणा करेंगे, 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 5 दूनी 10 से 1 0 कटी। ये सॉरी, अभी थोड़ा इसको दोबारा करते हैं क्योंकि 1 0 में गलती हो गई। 2400 √3 में से 2400 घटाएंगे और बटे में 4 बरा दूरी बटे समय 20। अब देखो मैंने क्या किया, 2400 कॉमन ले लिया बाहर, √3 - 1 बटे 12। अब हो जाएगा सही। देखो 18 बटे 6, 5 से गुणा करेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए। 6 दूनी 12, 6 तिये 18, 5 दूनी 10 से 0, ये होगा 24 तिये 72, 720 √3 - 1। ये आ गया हमारे क्वेश्चन का आंसर, 720 √3 - 1। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ये रहा, बड़ा प्यारा सॉल्यूशन। और आज की वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था और ये चैप्टर भी आज की वीडियो में ये समाप्त हो गया है, ऊंचाई दूरी से रिलेटेड। अब हम आपके सामने बहुत ही ज़बरदस्त और बेस्ट किताब लेकर चलेंगे, ये वाली गगन प्रताप सर की बुक एसएससी मैथ्स 8000+। इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन अब आपको लगातार मिलता रहेगा, चिंता ना कीजिएगा। बहुत ही आसान और सुपर सॉल्यूशन में आपको डेली इस बुक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मिलेगा। डेली इसकी वीडियो आपको मिलेगी।